Hello students, welcome back to my channel यूपी बोर्ड इंग्लिश स्ट्रीम। स्टूडेंट्स, आज आपको करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ फर्स्ट पोएम का सेकंड स्टेंजा स्टडी कराते हैं। किस प्रकार से उसका एक्सप्लेनेशन होता है, एग्ज़ाम में किस प्रकार से एक्सप्लेनेशन होता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, एक्सप्लेनेशन करने के लिए क्वेश्चन एग्ज़ाम में किस प्रकार से आता है। एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स। निम्नलिखित उद्धरणों में से, जो पोएम के उद्धरण होते हैं, स्टेंजास होते हैं, उनमें से किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या करिएगा। एक्सप्लेन व्याख्या करना, रेफरेंस मीन्स संदर्भ होता है, कॉन्टेक्स्ट मीन्स प्रसंग होता है, जिसमें आपको रेफरेंस लिखना होता है, प्रसंग लिखना होता है और उसकी व्याख्या करनी होती है। तो आइए स्टूडेंट्स, ये आपको जो स्टेंजा है उसका हिंदी अर्थ सबसे पहले समझते हैं, और ये परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हमने इस पोएम में उन्हीं एक्सप्लेनेशंस को हम अटेम्प्ट करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो ये सेकंड स्टेंजा, हमने फर्स्ट स्टेंजा आपको एक्सप्लेन करा दिया है, और ये सेकंड स्टेंजा को हम आज अटेम्प्ट कर रहे हैं। और ये सेकंड स्टेंजा इस प्रकार से, हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर। हुज मीन्स जिसके या जिसका, पैशंस, पैशंस मीन्स तीव्र भावनाएं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। किसकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स? स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ लव, हेट्रेड, जेलसी, एंगर, रिवेंज। ये इस तरह की प्रबल भावनाएं होती हैं, तीव्र भावनाएं होती हैं। ये जब व्यक्ति को अपने बस में कर लेती हैं तो व्यक्ति गलत काम कर जाता है। तो हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, जिसकी तीव्र भावनाएं उसकी मालिक नहीं होती हैं। मतलब तीव्र भावनाएं उस पर हुक्म नहीं चला सकती, उसको आदेश नहीं दे सकती, वो व्यक्ति सुखी होता है। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, जिसकी आत्मा मरने के लिए तैयार है, मीन्स टू से जिस व्यक्ति को मरने से डर नहीं लगता, वह सुखी व्यक्ति होता है। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विद केयर ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर ब्रेथ, जो व्यक्ति सांसारिक चिंताएं जो होती हैं, सांसारिक चिंताएं क्या होती हैं? आदमी चाहता है कि हमारे ऊपर किसी बड़े आदमी का हाथ हो जाए, हमें किसी बड़े आदमी की कृपा मिल जाए, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो सुखी व्यक्ति इन चीज़ों की परवाह नहीं करता। और क्या चिंता करते हैं लोग? वल्गर ब्रेथ के लोग उनकी क्या बुराई करते हैं, उनकी क्या आलोचना करते हैं, इसकी भी चिंता में पड़ा रहता है, तो वो सुख अनुभव नहीं कर सकता। लेकिन जो सुखी व्यक्ति होता है वो इन चीज़ों की चिंता नहीं करता स्टूडेंट्स, तो वही सुखी व्यक्ति होता है। तो आइए स्टूडेंट्स, इसका एक्सप्लेनेशन, इसके एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। और जो रेफरेंस हमने लिख रखा है एज बिफोर, कॉन्टेक्स्ट एज बिफोर, तो स्टूडेंट्स एज बिफोर का मतलब है जो इस पोएम के पहले स्टेंजा में जो रेफरेंस हमने लिखा है वही लिखा जाएगा, जो कॉन्टेक्स्ट पहले स्टेंजा का लिखा हुआ है वही कॉन्टेक्स्ट यहाँ लिखा जाएगा। फर्स्ट स्टेंजा में हमने रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट आपको बताया है, वही इस स्टेंजा के लिए लिखा जाएगा। पूरी पोएम के लिए वही रेफरेंस वही कॉन्टेक्स्ट रहेगा। इसको एक्सप्लेन इसको करते हैं। तो हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, तो जो सुखी व्यक्ति की जो तीव्र भावनाएं होती हैं वो उसकी मालिक नहीं होती हैं। मतलब वह अपनी तीव्र भावनाओं के वश में रहकर काम नहीं करता है, मतलब वो इनसे स्वतंत्र रहता है। तो हम लिख सकते हैं ए हैप्पी मैन, ए हैप्पी मैन, ए हैप्पी मैन हैज फुल कंट्रोल, फुल कंट्रोल, CONTROL, फुल कंट्रोल होता है, पूरा नियंत्रण होता है। किस पर होता है? ओवर, ओवर हिज पैशंस, PASSIONS। तो जो सुखी व्यक्ति होता है उसका अपनी पैशंस पर, तीव्र भावना पर पूरा नियंत्रण होता है। और होता है, हमने यहाँ पैशंस को अगर हम चाहें तो क्लियर भी कर सकते हैं। तो पैशन मीन्स क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, STRONG, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। किसकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स? ऑफ लव, प्रेम की प्रबल भावना, एंगर, ANGER, क्रोध की प्रबल भावना, एंड हेट्रेड, HATRED, हेट्रेड, घृणा की तीव्र भावना। तो ये जो
स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ लव, एंगर एंड हेट्रेड, ये क्या नहीं कर सकती, कैन नॉट अफेक्ट, AFFECT, कैन नॉट अफेक्ट हिम, किसको, सुखी व्यक्ति को। इन भावनाओं का सुखी व्यक्ति पर कोई असर ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? ही इज, क्योंकि जो सुखी व्यक्ति होता है ही इज सेल्फ कंट्रोल्ड, CONTROLLED, सेल्फ कंट्रोल्ड होता है, अपने आप से नियंत्रित होता है वो, उसको कोई दूसरा नियंत्रित नहीं कर सकता। स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ लव, प्रेम की भावना, क्रोध की भावना और घृणा की भावना उसको नियंत्रित नहीं कर सकती है, वह अपने आप से नियंत्रित होता है, क्योंकि उसका अपनी भावनाओं पर कंट्रोल होता है, भावनाएं उसके बस में होती हैं। और क्या होता है, हम लिख सकते हैं ही हैज़ बैलेंस, BALANCE, क्या होता है, बैलेंस मीन्स संतुलन, बैलेंस ऑफ माइंड, MIND, बैलेंस ऑफ माइंड, वह अपने दिमाग पर संतुलन रखता है, अपने दिमाग पर काबू रखता है, अपने दिमाग को इधर उधर भटकने नहीं देता, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स के आवेग में नहीं आने देता, अपने दिमाग को वश में रखता है, कंट्रोल रखता है, अपने दिमाग को बैलेंस रखता है। चाहे उसको गुस्सा आए, चाहे उसको घृणा की भावना आए, लेकिन वो दोनों ही परिस्थितियों में अपने बैलेंस ऑफ माइंड बना के रखता है। तो ये हो गया हुज पैशंस नॉट इज मास्टर्स आर। अब देखते हैं हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, जिसकी आत्मा मरने के लिए तैयार रहती है, मतलब जिसे मरने से डर नहीं लगता। तो हैप्पी मैन को मरने से डर नहीं लगता। ही डज नॉट, हम लिख सकते हैं ही डज नॉट फियर, FEAR, ही डज नॉट फियर डेथ, DEATH, ही डज नॉट फियर डेथ, उसे मरने से, मृत्यु से भय नहीं है। और क्या लिख सकते हैं, IDEA, हम लिख सकते हैं कि आइडिया ऑफ डेथ, DEATH, मृत्यु का विचार। डज नॉट, हम लिख सकते हैं मृत्यु का विचार डज नॉट मेक हिम सैड, डज नॉट मेक, सॉरी MAKE लिखना था, मेक हिम सैड, SAD। जो मृत्यु का विचार है, जैसे हम मर जाएंगे या किसी दिन हमको मौत आ जाएगी, तो इस तरह का जो विचार आ जाता है, तो वो विचार उसको दुखी नहीं बनाता है, उसको दुख नहीं पहुंचाता है, क्योंकि वो उसे मरने से डर ही नहीं लगता, क्योंकि वो जानता है कि मौत तो किसी ना किसी दिन अवश्य आनी है, इसलिए उसे मरने से डर नहीं लगता और मृत्यु का विचार उसको दुखी नहीं करता, इसीलिए वो सुखी व्यक्ति होता है। और क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, दूसरा लाइन है अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विद केयर ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर ब्रेथ, अपने जीवन में सांसारिक चिंताओं से मुक्त रहता है। वो किसी की फेवर नहीं चाहता, किसी का आशीर्वाद नहीं चाहता, और जो लोग हैं, कॉमन मैन है, वो उसकी आलोचना क्या करते हैं वो कोई ध्यान नहीं देता। तो इसके बारे में स्टूडेंट्स, इसके बारे में हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ही वांट्स नो लव लिख सकते हैं, ही वांट्स नो लव, प्रेम नहीं चाहता, ही वांट्स नो लव कर सकते हैं, और चाहे तो फेवर भी कर सकते हैं, FAVOUR, ही वांट्स नो लव और फेवर, फेवर मीन्स कृपा, फेवर किससे, फ्रॉम रिच, RICH, फ्रॉम रिच लोगों से, धनी लोगों से, और ग्रेट मैन, GREAT, ग्रेट मैन। तो उसको क्या नहीं चाहिए होता है, जो बड़े लोग होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, जो प्रभावशाली लोग होते हैं, उनसे वह क्या नहीं चाहता है, किसकी इच्छा नहीं करता है, प्रेम पाने की इच्छा नहीं करता, फेवर पाने की इच्छा नहीं करता। वो नहीं चाहता कि अमीर लोग, बड़े लोग उसकी फेवर करें, उस पर कृपा करें, उस पर प्रेम बरसाएं। अगर वो फेवर प्राप्त करेगा उनकी, तो वो उससे हो सकता है गलत काम करवाएं, और जब गलत काम उसको करने पड़ेंगे तो वो सुखी नहीं रह पाएगा। इसलिए वो इन चिंताओं से मुक्त रहता है, फ्री रहता है। और क्या, वो फेवर नहीं चाहता, और क्या नहीं चाहता, ही पेज, हम लिख सकते हैं ही पेज नो हीड, HEED, हीड मीन्स ध्यान, पे नो हीड, कोई ध्यान नहीं देता,
किसकी तरफ? टू क्रिटिसिज्म, टू हिज क्रिटिसिज्म, अपनी आलोचना पर। क्रिटिसिज्म, CISM, अपनी आलोचना पर ध्यान नहीं देता। और किसके द्वारा आलोचना की जाती है? बाई कॉमन मैन, COMMON, बाई कॉमन मैन। जो आम जन होते हैं, आम लोग होते हैं, वो अगर उसकी आलोचना करें तो वो अपनी आलोचना पर कोई ध्यान नहीं देता। वो जानता है कि लोग तो उल्टा सीधा कहते ही रहते हैं, इसलिए वो आम आदमी द्वारा की गई आलोचना पर ध्यान ही नहीं देता। अगर ध्यान देगा तो वो परेशान होगा, तो सुखी कहाँ से हो पाएगा? तो इसलिए वो कोई ध्यान नहीं देता। तो क्या करता है? हम लिख सकते हैं लास्ट में, ही गोज, GOES, ही गोज हिज ओन वे, ओन, OWN, ओन मीन्स अपना। ही गोज हिज ओन वे, WAY, he goes his own way fearlessly, FEAR, fearlessly, fearlessly means निर्भय होकर, बिना किसी डर के वो अपने रास्ते पर जाता है, अपने रास्ते पर निर्भय होकर चलता रहता है। उसे किसी की परवाह नहीं होती, किसी की चिंता नहीं होती कि उस पर कोई फेवर करे, उसको कोई आशीर्वाद दे नहीं दे, आम लोग उसके बारे में क्या कहते हैं, उसे कोई चिंता नहीं। कहते हैं कहने दो। ही गोज हिज ओन वे, वो अपने मार्ग पर, अपने रास्ते पर निर्भीक होकर जाता है। तो स्टूडेंट्स, ऐसा व्यक्ति जो होता है, ऐसा व्यक्ति ही सुखी व्यक्ति होता है। देखिए हमने क्या लिखा, ए हैप्पी मैन हैज़ फुल कंट्रोल ओवर हिज पैशंस। जो सुखी व्यक्ति होता है उसे अपनी प्रबल इच्छाओं पर पूरा नियंत्रण होता है। स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ लव, एंगर एंड हेट्रेड। तो जो पैशन होता है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ लव, एंगर, हेट्रेड, रिवेंज, जेलसी, इस तरह की जो भावनाएं होती हैं वो पैशन होते हैं। तो जो प्रेम की और क्रोध की और घृणा की जो भावना होती हैं, कैन नॉट अफेक्ट हिम। ये भावनाएं सुखी व्यक्ति को प्रभावित नहीं कर सकती, अपना असर उस पर नहीं डाल सकती। ही इज सेल्फ कंट्रोल्ड, क्योंकि जो सुखी व्यक्ति होता है वो अपने आप से नियंत्रित होता है, आत्मनियंत्रित होता है। कोई दूसरा उसको नियंत्रित नहीं कर सकता, उसकी भावनाएं उस पर उसको नियंत्रित नहीं कर सकती, वह अपने आप से नियंत्रित होता है। ही हैज़ बैलेंस ऑफ माइंड, और क्या है उसके पास? बैलेंस ऑफ माइंड है, मानसिक संतुलन है उसके पास। वो अपने मन का संतुलन, दिमाग का संतुलन बना के रखता है। अगर उसको किसी बात पर गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है, तो वो इतना क्रोध नहीं होगा कि क्रोध उस पर हावी हो जाए। वो बैलेंस बना के रखेगा, अपने क्रोध को कंट्रोल कर लेगा। ही डज नॉट फियर डेथ, उसे मृत्यु से भय नहीं है, उसको मौत से डर नहीं लगता। आइडिया ऑफ डेथ डज नॉट मेक हिम सैड, और मृत्यु का विचार उसको दुखी नहीं कर सकता। He wants no love or favor from rich or great man. वो क्या नहीं चाहता है? वह धनी लोगों से, धनवान लोगों से, महान लोगों से क्या नहीं चाहता? वो नहीं चाहता कि धनवान लोग उसको प्रेम करें, वो नहीं चाहता धनवान लोग उसको आशीर्वाद दें, उसकी फेवर करें। अगर वो इनका फेवर प्राप्त करेगा तो रिच लोग और जो बड़े लोग हैं वो उससे गलत काम भी करवा सकते हैं फेवर के बदले, इसलिए वो नहीं चाहता, वो जानता है इन चीज़ों को। ही पेज नो हीड टू हिज क्रिटिसिज्म बाई कॉमन मैन, और आम लोगों के द्वारा जो उसकी आलोचना की जाती है उस पर वो कोई ध्यान नहीं देता है। ही गोज हिज ओन वे फियरलेसली, वो निर्भीक होकर, भयमुक्त होकर अपने रास्ते पर जाता है, अपने रास्ते पर चलता है। तो ये था स्टूडेंट्स आपका करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ का सेकंड स्टेंजा, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप अवश्य ही इसको प्रिपेयर करें, इसको अवश्य समझें। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट इस पोएम का, करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ का नेक्स्ट स्टेंजाज बहुत ही जल्दी आपके सामने होगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।